जीवन इसलिए तो नहीं मिला है ना कि खाना बनाएं और झाड़ू पोछा करें और बर्तन धोएं। आप गृहिणी होकर के घर में जो मेहनत करती हैं, अगर उसमें दम ही होता तो उस मेहनत ने आपको अब तक आज़ाद कर दिया होता ना। अगर आपने जो आज तक मेहनत करी है वो सार्थक दिशा में होती और भरपूर होती तो उसका फल अब तक आपको आज़ादी और मुक्ति के रूप में मिल गया होता ना। आप अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं कि हम तो घर पे बहुत मेहनत करते हैं, देखो ये कोई खाली थोड़ी बैठे हैं। दूसरे लोग दफ्तर में काम करते हैं, हम घर में काम करते हैं। नहीं, आप अपने आप को ये बहाना देते रहिए। ये बहाना चल नहीं रहा है क्योंकि इस बहाने के कोई परिणाम सार्थक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये सब करने को आप नाम किस बात का दे देते हैं? प्रेम का और जिम्मेदारी का। हम इसी में इतराए रह जाते हैं कि हम तो घर का काम करते हैं। और आप जो घर का काम कर रहे हैं और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो आपके काम को 2 कौड़ी की कीमत नहीं देते। वो आपको धमकी दे देते हैं कि अभी तुमको निकाल करके झाड़ू पोछे वाली और खाना बनाने वाली और बर्तन धोने वाली रख लेंगे। तो फिर समझ जाइए ना कि आपको उस काम में समय अपना बर्बाद करना है या नहीं करना है। करना चाहते हैं पूरे परिवार के इतना बड़ा झोला भर करके कपड़े धोते हो और जिनके कपड़े धोते हो उनके लिए कोई मूल्य नहीं धुले हुए कपड़ों का। वो कहते हैं ठीक है कपड़े ही तो धुले हैं, लॉन्ड्री में धुल जाते हैं। पर फिर डर लगता है, कहते हो हमें और तो कुछ आता ही नहीं कपड़े धोने के अलावा। अगर हमने कपड़े भी नहीं धोए तब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हम एकदम ही खाली हैं। कोई नया ज्ञान सीखो, कला सीखो, बाहर निकल के कोई कुशलता सीखो। जीवन मत खराब करो वैसे ही पड़े रह करके जैसे पड़े हो, उसमें कोई गौरव नहीं है। वो जीवन की बर्बादी है। उसका क्या नतीजा होता है? मानसिक विकास नहीं होने पाता। फिर टीवी पर ही अधिकांश सीरियल वगैरह जो आते हैं वो किन के लिए आते हैं? या तो बच्चों के लिए या गृहिणियों के लिए। देखते हो किस कोटि के रहते हैं, उनका बौद्धिक स्तर क्या रहता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखा है कैसा रहता है? कैसा रहता है? एकदम ही शून्य। क्योंकि बना ही ऐसा लिया है घर पे बैठे बैठे अपने आप को। कोई भी आके बेवकूफ़ बनाए जा रहा है, टीवी वाले भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। थोड़े समय के लिए घर का काम स्वेच्छा से चुनना एक बात होती है और घर का काम लत बन जाए और मजबूरी बन जाए ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। होती है कि नहीं? और उसी बात का खौफनाक परिणाम फिर ये होता है कि घर पर कैद रहे रहे आप अध्यात्म की ओर भी नहीं बढ़ सकते। फिर घर पर जो होता है वो बहुत नकली किस्म का अध्यात्म होता है। पूजा अर्चना कर ली, थोड़ा धूप बाती कर दी, घंटी बजा दी, सुबह सुबह नहा लिए, नहाने के बाद देवताओं पर थोड़ा सा पुष्प जल चढ़ा दिया। ये सब घर में खूब करती हैं महिलाएं। इससे क्या होगा? सारी पूजा अर्चना अंततः किस लिए है? सत्य के लिए है और मुक्ति के लिए है। ये सब करके सत्य और मुक्ति मिल रही है क्या? तो ये तुम घर में क्या घंटी बजाया करते हो? जो कैद में है उसके लिए साधना है कि दीवारों को तोड़ो और बाहर आओ। कैद के भीतर बैठे बैठे तुम गीता का पाठ कर रहे हो, ये कोई साधना नहीं हुई, ये कोई अध्यात्म नहीं है, ये बहानेबाजी है।